गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आप सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना। तो आज है क्लास 22, मतलब कि क्लास 22 है। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से क्लास 21 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर क्लास 1 से बिल्कुल जीरो से आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ पे आप देखेंगे कि जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखे। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल जीरो से क्लास 1 से आप सारी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं और जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं आई के जितने सारे प्रोनाउंसिएशन के रूल होते हैं, जैसे कि आई को कब हम आई पढ़ते हैं, आई को कब हम ई प्रोनाउंस करते हैं, आई को कब आई प्रोनाउंस करते हैं, आई को कब हम अ प्रोनाउंस करते हैं। तो आई के ये 4 प्रोनाउंसिएशन रूल है। इसके जो पेयर्स होते हैं यानी कि आई के साथ जब ई आता है तब हम इसको क्या पढ़ते हैं, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। इसमें आप केवल आई के प्रोनाउंसिएशन के रूल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप आई के जितने सारे पेयर्स होते हैं, जैसे कि आई ई एक साथ आता है तो उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो इसके बहुत सारे पेयर्स होते हैं, मतलब कि 2 वोवेल एक साथ आते हैं तो उसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। तो उसके लिए आपको देखना है क्लास 18 यानी कि क्लास 18। उसमें आई के जितने सारे पेयर्स होते हैं उन सभी के रूल के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, या फिर ऊपर आई बटन पे भी मैं दे दूंगी। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उस क्लास को आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रूल है कि आई को कब हम आई प्रोनाउंस करते हैं। यदि किसी वर्ड में आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाए तो वहाँ पे आपको आई को आई प्रोनाउंस करना है, मतलब आई के बाद पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, उसके बाद ई आना चाहिए। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ये मैंने क्लास 1 में बता दिया है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको क्लास 1 देखना पड़ेगा, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया गया है, जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए, हाइड में सबसे पहले क्या आया है, एच आया है, उसके बाद आई आया है। आई के बाद यहाँ पे देखिए रूल के अकॉर्डिंग आई के बाद क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो देखिए आई के बाद यहाँ पे डी आया है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई आया है उसके बाद यहाँ पे ई आया है। तो इसको हम बोलते हैं हाइड इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब होता है छिपाना। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए बाइट मीन्स होता है काटना। बाइट में भी देखिए आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है, और यहाँ पे देखिए जो ई है लास्ट में, यहाँ पे ई साइलेंट रहता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है, इसमें ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। लास्ट में ई आया है तो ई यहाँ पे साइलेंट रहता है। देखिए उसी तरह से यहाँ पे देखिए लाइन मीन्स होता है पंक्ति। बाइक मीन्स होता है बाइक, या फिर आप मोटरसाइकिल भी बोल सकते हैं। फाइन मीन्स होता है ठीक। नाइस मीन्स होता है अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर आई के बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आता है तो आई को वहाँ पे आपको आई प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए आई का जो दूसरा रूल है कि आई को कब हम आई प्रोनाउंस करते हैं, कुछ वर्ड के शुरू में, यहाँ पे बीच में नहीं होगा, यहाँ पे होगा शुरू में आई आता है तो वहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। शुरू में आई आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आइस है तो आइस में जो शुरू में आई आया है इसको हम आई प्रोनाउंस करते हैं, ये होता है आइस मीन्स होता है बर्फ। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आइडल, आइडल मीन्स होता है मूर्ति। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आइडिया मीन्स होता है विचार। आइडियल मीन्स होता है आदर्श। आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान। आइडली मीन्स होता है सुस्ती से। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में शुरू में आई आ रहा है और आई को हम आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसमें आपको देखना है कि आई के बाद जब हम शुरू में आई आता है तो आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। ज़्यादातर इसमें देखेंगे कि आई के बाद डी आएगा। देखिए इसमें आई के बाद डी आया है और यहाँ पे देखिए सी आया है, तो सी बहुत कम आता है। आई के बाद ज़्यादातर डी आता है तो वहाँ पे आपको आई को आई प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल है कि आई को कब हम ई प्रोनाउंस करते हैं। छोटी ई की मात्रा में यानी कि शॉर्ट साउंड में इसको प्रोनाउंस करते हैं। जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच आई हो तो आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे है सीन, तो सीन में आई से पहले जो एस है ये भी कॉन्सोनेंट है और आई के बाद जो एन है वो भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कि यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे आई को ई प्रोनाउंस करेंगे। ये होता है सीन मीन्स होता है पाप।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जिंजर, जिंजर में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ रहा है। आई से पहले जी है वो भी कॉन्सोनेंट है और आई के बाद एन है वो भी कॉन्सोनेंट है। जिंजर मीन्स होता है अदरक। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना। सिंगल, सिंगल मीन्स होता है केवल एक। सिटी, सिटी मीन्स होता है शहर। मिल्क, मिल्क मीन्स होता है दूध। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ रहा है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आता है तो वहाँ पे आई को सिंपली वहाँ पे ई प्रोनाउंस करना है। आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए आई का जो हम ई का प्रोनाउंस करते हैं, इसका नेक्स्ट रूल है अधिकतर वर्ड के शुरू में अगर आई आता है तो वहाँ पे आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। मतलब कि शुरू में अगर आई आता है तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम आई को ई प्रोनाउंस करते हैं। इसके पहले आपने क्या देखा कि शुरू में अगर आई आता है तो वहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि आपने देखा आइडल, आइस, तो वो बहुत कम वर्ड्स होते हैं और वहाँ पे आपने देखा कि आई के बाद डी आ रहा था। तो ज़्यादातर आई के बाद अगर डी आता है शुरू में तो वहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे वर्ड्स में हम आई को ई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे इग्नोर, अब इग्नोर में आई के बाद डी नहीं आ रहा है, जी आ रहा है। तो डी को छोड़ाकर बाकी वर्ड में अगर शुरू में आई आता है तो आपको सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। इग्नोर, इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इमेज, इमेज मीन्स होता है छवि या फिर प्रतिमा। इमेजिन, इमेजिन इसको प्रोनाउंस करते हैं इमेजिन। इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ईच, ईच मीन्स होता है खुजली। नेक्स्ट है इल, इल मीन्स होता है बीमार। इशू, इशू मीन्स होता है मुद्दा। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड के स्टार्टिंग में ई आ रहा है और किसी भी वर्ड में स्टार्टिंग में, सॉरी यहाँ पे ई नहीं आई आ रहा है। सभी वर्ड के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। और आई के बाद किसी भी वर्ड में डी नहीं आ रहा। तो आप समझ जाएंगे कि आई के बाद अगर डी आता है शुरू में अगर आई आता है और उसके बाद अगर डी आता है तो वहाँ पे आई को आपको सिंपली आई प्रोनाउंस करना है, जो कि आपने पिछले रूल में देखा। लेकिन अगर डी ना आए तो सभी वर्ड में अगर आई शुरू में आता है तो आपको सिंपली वहाँ पे ई प्रोनाउंस करना है। आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गाइज अब नेक्स्ट रूल है कि आई को कब हम आई प्रोनाउंस करते हैं। यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर ई हो तो वहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है डायर, डायर मीन्स होता है भयानक। अब डायर में आई के बाद आर ई आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आई को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है डायर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। डिजायर, डिजायर मीन्स होता है इच्छा। टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ। एक्सपायर, एक्सपायर मीन्स होता है समय सीमा समाप्त। आप किसी चीज़ कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर आप देखते हैं एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, तो उसका मतलब होता है समय सीमा समाप्त। तो आपने समझ लिया। आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड में आई के बाद आर ई आ रहा है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर ये वर्ड के अंत में आता है, मतलब कि लास्ट में आता है। वर्ड के लास्ट में आता है आई आर ई एक साथ, या फिर आई के बाद आर ई आता है, तो वहाँ पे आपको आई को सिंपली आई प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। यदि वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आपका लाइक ही समझिए कि आपका पेमेंट है। इस बिल्कुल फ्री में आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, जो कि आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब देखते हैं कि आई को कब हम अप्रोनाउंस करते हैं। यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर हो तो वहाँ पे आई को हम अप्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है शर्ट, तो शर्ट में आप देख सकते हैं कि आई के बाद आर आया है, तो यहाँ पे आई का जो प्रोनाउंसिएशन है वह अ आ रहा है। शर्ट, शर्ट मीन्स होता है कमीज। नेक्स्ट है कमीज या फिर कुर्ता। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स होता है पहला। थर्ड, थर्ड मीन्स होता है तीसरा। अब यहाँ पे देखिए आई जो है इसमें भी आयरन में आई के बाद आर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आई को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये होता है आयरन। तो ये एक वर्ड है जहाँ पे शुरू में आई के बाद आर आ रहा है, इसमें आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। ये आयरन नहीं होता, ये होता है आयरन। या फिर यहाँ पे आर को आप साइलेंट रखते हैं, इसको हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता है। एक होता है आयरन या फिर आयरन। यदि रो को आप प्रोनाउंस करें तो ये हो जाएगा आयरन, यदि आर को आप साइलेंट रखते तो ये हो जाएगा आयरन। दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, आप जो चाहे प्रोनाउंस कर सकते हैं। आयरन मीन्स होता है लोहा, या फिर इसका मतलब होता है इस्त्री करना।
अब देखिए यहाँ पे है इरिटेट। इरिटेट में आप देख रहे हैं कि आई के बाद डबल आर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आई को और नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आई के बाद अगर आर आता है रूल के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे आई को और प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, डबल आर आ रहा है। तो आई के बाद अगर डबल आर आ जाता है तो वहाँ पे आपको आई को ई प्रोनाउंस करना है और प्रोनाउंस नहीं करना है। जैसे कि इरिटेट, इरिटेट मीन्स होता है चिढ़ाना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इरेगुलर, इरेगुलर मीन्स होता है अनियमित। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें आई के बाद अगर डबल आर आता है तो वहाँ पे आई को आपको ई प्रोनाउंस करना है, छोटी ई की मात्रा में, यानी कि शॉर्ट साउंड में इसको प्रोनाउंस करना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।